हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेट म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब बात करें दूसरे फंड की, तो वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और जो तीसरा होता है वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो कि और कुछ नहीं होता बल्कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन ही होता है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं वो डेट के होते हैं और कुछ फीचर्स जो होते हैं वो इक्विटी के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आखिर इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि ऐसा फंड जो कंपनी की इक्विटी होती है उसमें निवेश करता है। मतलब कि देखो, आपने उस फंड को अपने पैसे दिए और आपके पैसे उसने कहाँ लगा दिए, उसने जो कंपनीज है वहाँ उसके जो शेयर्स है, उसकी जो इक्विटी है उसे खरीदने में वो आपके पैसे लगा देगा। तो अब आप बोलोगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर हमारे दिए हुए पैसों से कंपनी के शेयर से खरीदता है, तो फिर हम डायरेक्टली ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयर्स क्यों ना ले लें। तो देखो, उसके पीछे क्या होता है, एक रीजन है जो कि हम इस वीडियो में आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का आखिर रिस्क कितना होता है। तो देखो, बात करें अगर रिस्क की, तो इसका जो रिस्क होता है ना वो डेट म्यूचुअल फंड से तो कहीं ज़्यादा होता है। तो अब आप बोलोगे कि तो फिर हम आखिर इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी साउंड माइंड का जो पर्सन होता है उसके पास 2 ऑप्शंस दे दो। पहले ऑप्शन में जो है वो रिटर्न दोनों में रखो 8 और 8%, ठीक है, 8% जो है वो रिटर्न होगा। और फिर दूसरे में क्या होगा, जो रिस्क है ना, वो रिस्क एक में होगा वो 4% होगा और दूसरे में जो रिस्क है वो 6% होगा। अब आप बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन है, पहले में आपको दोनों में जो है वो रिटर्न है वो इक्वल मिल रहा है, बट एक में रिस्क थोड़ा कम है, एक में रिस्क ज़्यादा है। कौन सा वाला लोगे। आप ऑब्वियसली जाओगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, जिसमें कि क्या है, रिटर्न तो 8% है मगर जो रिस्क है वो 4% ही है। राइट, आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं नहीं, हम तो जो 6% जो ज़्यादा रिस्क है हम तो उसी में जाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि चलो आज कुछ तूफानी करते, ज़्यादा रिस्क लेते हैं और सेम रिटर्न में ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं करोगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा रिस्क कब लेने को राजी होगे, जब आप बोलोगे कि ठीक है, अब 8% रिटर्न तो हमें जो है वो 4% के रिस्क में भी मिल रहा है। तो अगर आप हमें यहाँ पे 6% का जो रिस्क है, अगर हम 2% ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो भी बढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप हमें ऑफर करोगे 10% रिटर्न या 12% रिटर्न, तो हम सोच सकते हैं इस पर ऑप्शन के बारे में भी। आप मुझसे यही बोलने वाले हो, राइट। तो देखो, इसीलिए क्या है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है वो डेट जितना सिक्योर तो नहीं है। ना तो वो डेट जितना सिक्योर है, ना तो वो कोई एफडी जितना सिक्योर है, मगर वो आपको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा ऑफर करता है। और इसीलिए जो लोग हैं ना वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। मगर अब आप बोलोगे कि अच्छा, तो फिर हम जो स्टॉक मार्केट है वो उसमें भी तो यही होता है, वो भी हमें ज़्यादा रिटर्न देता है बट उसमें भी रिस्क होता है। तो फिर हम आखिर उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करें और हम क्यों म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो देखो, इसका जो रीज़न है वो सिंपल सा है। इसका रीज़न क्या है ना, कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं होती। ऐसे में वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड का, हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है। उसके पास अच्छी खासी एक्सपर्टाइज होती है, उसके पास उसकी पूरी टीम होती है जो कि पूरा रिसर्च करके ही आपका जो पैसा है वो किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज करने में लेती है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो गया ये। एंड जो सेकंड रीजन होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन का। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास कम फंड है। सपोज मैं सोचूं कि चलो मेरे पास जो है 500 रुपये या 1000 रुपये है और मैं उससे लेती हूँ कंपनी के शेयर्स। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डीमेट के थ्रू लूंगी, ना कि किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू जाके। तो मैं कितने कंपनी के शेयर्स ले पाऊंगी। ऑफकोर्स मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ जो कि आपको कम कम प्राइस में मिल जाता है। अगर मुझे अच्छी खासी जो कंपनी से, जस्ट लाइक रिलायंस हो गया या फिर टाटा हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया या फिर कोई और जो बड़ी कंपनी से मुझे उसमें निवेश करना है और मेरे पास सिर्फ 500 या फिर 1000 रुपये हैं, तो मैं कितनी कंपनीज में आखिर इन्वेस्ट कर पाऊंगी। बट मैं ऑब्वियसली बात है, अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का सोचूं तो मैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके शेयर्स नहीं ले पाऊंगी। बट वहीं पे अगर मैं जो म्यूचुअल फंड है उसको अगर मैं SIP देती हूँ हर महीने 500 रुपये की या 1000 रुपये की, तो वो आपके जो पैसे हैं वो कहाँ डालता है, वो टॉप जो कंपनीज होती है, रिलायंस, इन्फोसिस वगैरह, या फिर इवन जो बाहर की जो कंपनीज होती है अब्रॉड की भी, वहाँ पे भी वो जो है आपका पैसा वो इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए देखो कि अगर आप शौकीन हो कि हमें तो जो है वो अच्छी बड़ी कंपनीज में है वहाँ पे पैसा लगाना है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का यार इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, राइट।
तो अगर आप जो है वो थोड़ा सा सिक्योर प्ले करना चाहते हो बट आपके पास उतना फंड नहीं है, तो ऐसे में आप जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अब बात करें कि आखिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना होता है। ये आपको देता है अराउंड 13 से 15% तक का रिटर्न, जो कि मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको 13 से 15% तक का जो रिटर्न है वही मिले। देखो मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर बुरा परफॉर्म कर रहा है, उस पे जो है आपका रिटर्न जो है वो डिपेंडेंट होगा। अब बात करते हैं हम वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है और इसीलिए जो है ये थोड़ा सा रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि इसमें डेट म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डेट में या फिर दोनों में, तो आखिर हम किस प्रोपोर्शन में करें। तो इसके लिए एक जेनेरिक रूल है। वो रूल क्या बोलता है कि आपकी जितनी एज है ना, आप उतना पैसा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड में लगाओ और फिर 100 माइनस आपकी एज के इक्वल फिर जो भी परसेंटेज जो निकल रही है, जो रेशियो आ रहा है, आप उतना पैसा कहाँ डालो, इक्विटी में डालो। जैसे कि सपोज अगर किसी की एज है 30, ठीक है, तो उसको जो 30% है पैसा वो कहाँ लगाना है, वो डेट में लगाना है। और 100 माइनस 30 मतलब कि इक्वल्स टू 70, तो 70% उसको कहाँ लगाना है, इक्विटी में। अब देखो इसका रूल का जो मतलब है कि क्यों ऐसा रूल बना है, उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि माना जाता है कि अगर आपकी उम्र जो है वो कम है तो आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, जो आपका रिस्क एपेटाइट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज जो यंग एज में जो है लोग ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, बजाय कि एक अगर कोई सपोज एजेड हो गया है और उसका फिर रिटायरमेंट वगैरह हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो है वो इतना रिस्की प्ले नहीं करेगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर आप कम उम्र के हो तो आपका जो ज़्यादा जो निवेश का जो हिस्सा है वो इक्विटी में होना चाहिए। हालांकि ऐसा ये सिर्फ एक जेनेरिक रूल है जो कि मैंने आपको बताया है और जो कि मैंने नहीं बनाया है, जो कि आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब ये रूल चलता आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा कुछ मतलब एकदम ये कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप ऑफकोर्स इस जो प्रोपोर्शन को है वो अपने रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो ये हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें। आशा है कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखो जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है। फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट्स एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।